गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8th हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 2 है, टॉपिक है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबूब्स। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि ब्रिटिश और एग्जैक्टली अगर कहूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा में अपने थ्रेशोल्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, किस तरीके से वो लोग एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके इंडिया में सेट हो रहे थे। अब नवाब का मतलब क्या होता है? नवाब एक पर्सन होता है जिसके पास पावर, अथॉरिटी, स्टेटस, कमांड, ये सब चीज़ें रहे। यहाँ पे भी नवाब बनना ब्रिटिशर्स के लिए एक्विजिशन ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी के इक्विवेलेंट था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग वे में जा रहा था। देखिए, नवाब क्या होता है? एक टेरिटरी का इंचार्ज होता है। उस टेरिटरी में होने वाली जो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं, जो भी परेशानियां नवाब के जो शागिर्द होते हैं, जो भी उसकी प्रजा रहती है, जो भी उसके किन्सफोक रहते हैं, वो सॉल्व करना। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए इट वाज टोटली समथिंग आउट ऑफ द वे। बैटल ऑफ पलासे के बाद में बंगाल के जो एक्चुअल नवाब्स थे उनको फोर्स कर दिया था कि वो अपनी लैंड और सब चीज़ें डिसएक्वायर कर दें और बंगाल से लगभग एक तरीके से वैनिश हो जाए। उनको फोर्स किया गया था कि लैंड और बदले में बहुत वास्ट अमाउंट्स ऑफ मनी एज गिफ्ट्स कंपनी ऑफिशियल्स को दें, कंपनी ऑफिशियल्स को कुछ अमाउंट पे करना शुरू कर दें एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव की अगर हम बात करें, फेमस नाम है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने भी अथाह संपत्ति इंडिया में रह के एक्वायर कर ली थी अनडाउटेडली। दोस्तों, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो वो मद्रास अभी चेन्नई कहते हैं, मद्रास आए थे इंग्लैंड में 1743 में। अब ये भाई साहब आए थे 1743 में जब इनकी एज थी 18 ईयर्स की। 18 साल का बंदा एक कॉलोनी में आता है आपकी कंट्री की, मतलब एक कंपनी की तरफ से। 1743 में 18 साल की एज में वो आते हैं। 1767 में भाई साहब जब इंडिया जाते हैं, इंडिया से मतलब वापस जाते हैं, तो इंडिया की संपत्ति के हिसाब से अगर मैं उसको स्टर्लिंग पाउंड में कन्वर्ट करूं तो बुक में दिया हुआ है 401,000 लगभग स्टर्लिंग पाउंड्स की प्रॉपर्टी उसके पास थी। गौर देने की बात है कि गवर्नर जब बंगाल का उसको अपॉइंट किया गया था 1764 में, उसको ये कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो करप्शन चल रहा है उसको इरेडिकेट करना है। शायद लोगों को पता नहीं था दैट ही हिमसेल्फ वाज द पिनाकल ऑफ करप्शन। सबसे ऊंची पोस्ट पे तो करप्शन के वही बैठे थे। ही वाज द वन हु वाज एक्चुअली गोइंग अहेड एंड लाइक अमासिंग इमेंस वेल्थ। इसी रीजन से 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनसे सवाल भी पूछा था कि आप वहां पे करप्शन हटाने गए थे या आपकी खुद की वेल्थ इतनी हो गई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। फिर भी ठीक है, उसको 1772 में अरेस्ट किया गया था, क्वेश्चन करा गया था दोस्तों। लेकिन एक चीज़ गौरतलब है, देखो, करप्शन नेवर पेज। 1774 में ही कमिटेड सुसाइड। बहुत बड़ी बात है, शायद ये हायर क्लासेस के बच्चे भी नहीं जानते हैं कि ये रेवलेशन दिया गया 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री में कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1772 में जब पार्लियामेंट ने क्वेश्चनिंग शुरू करी थी 1774, 2 साल के अंदर when he came to know कि मेरे पत्ते खुलने वाले, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आउट नाउ, ही कमिटेड अ सुसाइड। 1774 की बात है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी ऑफिशियल जो इंडिया आया था वो पैसा कमाने के लिए ही आया था। ये बात हमें ध्यान रखना पड़ेगी, क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स भी आए थे जो एक तरीके से जॉब करते थे, एक साउंड मनी कलेक्ट कर लेंगे, भैया ठीक है नौकरी करेंगे, इंडिया जाएंगे, पैसा कमाएंगे, वापस इंग्लैंड आएंगे और बहुत अच्छे से चैन का जीवन जिएंगे। ये बहुतों की मेंटालिटी थी। और बहुत सारे ऐसे भी थे जो एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली लाइफ जीने के लिए आ रहे थे और एक लाइफ का सपना देखकर आ रहे थे दोस्तों। बहुत सारे ऐसे भी ऑफिशियल्स थे
जो जॉब के लिए आते तो थे लेकिन दोस्तों वापस नहीं जा पाते थे. इंडिया टुक अ टोल, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर बहुत अलग है. इंडिया का एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ही अलग था दोस्तों. दे एक्चुअली डाइड आउट ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियाँ डिजीजेस वगैरह हो गई, उस कारण से प्रॉबेबली दे डाइड आउट. जो लोग पैसा कमा के इंग्लैंड गए और वहाँ पे एक नवाब की स्टाइल में जीने लगे, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के लोगों ने भी उनको अप्रिशिएट करा. इंग्लैंड में भी दो दल थे लोग जो चेक रखते थे, उनको नबूब्स बोला जाने लगा था. द वर्ड इज ओवर हियर, नबूब. ये जो नबूब वर्ड है ना, ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है नवाब का, लेकिन ये एक सार्काज़म में था, थोड़ा सा हंसी उड़ाने के लिए कहा जाता था नबूब, कि ये लोग असली नवाब तो है नहीं, ये लोग पैसा लेकर आए हैं करप्शन के थ्रू और बस अब नवाब जैसी लाइफ जी रहे हैं. सो आप ये मत सोचना कि ऑल द वंस हु टुक मनी वर एक्चुअली प्रेज्ड आउट देयर. They were also criticized somewhere somehow. I guess now the topic is clear. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना. Thank you very much. Take care. Bye bye.